हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है फ्रेंड्स? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना फ्रेंड्स? तो लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए और ऐसे तैयारी कीजिए कि एक ही बार में आपको एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज मिल जाए। और आपने जो तैयारी की है उस तैयारी को परखना चाहते हो तो इस टेस्ट के माध्यम से आप तैयारी को परख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का लक्षण है। क्या बोला है? पादप हार्मोन। जो पादप हार्मोन है उसका यहाँ पर लक्षण पूछा है कि क्या होता है, कैसा, किसके बारे में कुछ होता है, वो पूछा हुआ है कि कैसा होता है पादप हार्मोन, उसमें क्या गुण पाए जाते हैं। तो आप अपना आंसर बताइए, तब तक हम ऑप्शनों को देखते हैं। क्या लिखा है? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, किंतु पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। सही बात है, बिल्कुल, हार्मोन पोषक पदार्थ तो नहीं होते, लेकिन कार्बनिक पदार्थ तो होते हैं। ये फ्लोएम के मार्ग से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। जो फ्लोएम है, फ्लोएम, हाँ, और क्या करता है फ्लोएम? भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है ना। इसके जस्ट उल्टा जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। तो ये भी सही बात है। अल्प मात्रा में बनते हैं एवं अधिक मात्रा होने पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी मात्रा में बनते हैं लेकिन ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो विपरीत प्रभाव डालेंगे। मतलब आप का आंसर क्या है? इनमें से सभी, मतलब ये सभी आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्या लिखा है? निम्न में से वृद्धि निरोधक कौन सा है? आपसे पूछा है वृद्धि निरोधक कौन सा है, कौन सा हार्मोन है। मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है। कहने का मतलब इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये आपको बताना है। तो पहला देखिए क्या दिया है फ्रेंड्स, ऑक्सिन या ऑक्सिन्स, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या करता है ये भी आपको याद रखना है। ये क्या करता है? जो कोशिका है ना उसका विवर्तन या दीर्घीकरण करता है। या आप ये भी बोल सकते हो जो सूट है, प्रारोह है, उसको की क्या है? वृद्धि से संबंधित है ये। ठीक है ना। सबसे पहले इसको पता है पृथक किससे किया गया था? जो मनुष्य का मूत्र है उससे पृथक किया गया था। ये ऑक्सिन शब्द किसने दिया? ये भी आप याद रखना। ये ऑक्सिन शब्द कोगल और हेगन स्मिथ ने दिया है। इन्हीं के अनुसार जो मुख्य कार्य वो क्या है? कोशिका का विवर्धन या दीर्घीकरण। ठीक है ना। अब इसकी खोज किसने की? नाम तो दिया है किसने? कोगल एवं हैगन स्मिथ ने, लेकिन इसकी खोज किसने की है? FW बेंट ने इसकी खोज की है। मतलब ये क्या है? वृद्धि निरोधक नहीं है। ठीक है। अगला देखिए जिब्रेलिन्स। क्या है? जिब्रेलिन्स। इस जिब्रेलिन्स की खोज किसने की है भाई? किसने की है? कुरोसावा ने या कुरुसोबा ने। ठीक है ना, ये याद रखना आप, है ना। और ये क्या करता है? ये भी जो आपका प्रारोह है ना उसकी लंबाई में वृद्धि से संबंधित है। ये किसको समाप्त कर देता है भाई? लंबाई बढ़ती है तो बोनेपन को समाप्त कर देता है। और जो पार्श्व कलियां है ना उनकी भी क्या करता है? वृद्धि करवाता है। जो पार्श्व कलियां मतलब लेटरल बड। ठीक है। और किसको समाप्त कर देता है ये पता है आपको? लंबे दीप्ति काल को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना। अगला देखिए साइटोकाइनिन्स। क्या लिखा है फ्रेंड्स? साइटोकाइनिन्स, है ना। साइटोकाइनिन्स या इसको काइनेस भी कहते हैं। ये शब्द किसने दिया है? लीथम ने दिया है। जो साइटोकाइनिन है या साइटोकाइनेस है किसने दिया है? लीथम ने दिया है। और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और इसको पता है मिलर ने पृथक किया है। किसने पृथक किया इसको? मिलर ने पृथक किया। किस चीज़ से? जो ईस्ट का DNA युक्त पदार्थ है उससे पृथक किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचता है? ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल। क्या बचता है? एब्सिसिक अम्ल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ABA भी बोलते हैं। याद रखना बिल्कुल। और यही क्या है? वो वृद्धि निरोधक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है फ्रेंड्स? गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है जिसकी सहायता से फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है? मतलब फल को कच्चा तोड़ लिया जाता है और उसके बाद पकाया जाता है कृत्रिम तरीके से। मतलब मनुष्य अपने द्वारा उसको पकाता है। तो वो कौन सा गैसीय हार्मोन इनमें से कौन सा है? सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? इथिलीन। बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर इथिलीन ही है। क्या है आपका आंसर? इथिलीन ही है। इसकी सहायता से क्या करा जाता है? जो सेब है, आम है, केला है, नींबू है ना, इनको पकाया जाता है। क्या किया जाता है? कृत्रिम रूप से इनको पकाया जाता है। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? इथिलीन। दूसरा ऑप्शन देखिए, हमें ऑप्शन सभी देखना है, ऐसा नहीं कि आंसर पर क्लिक किया हमने वो जाने दो, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। क्या लिखा है? वीवी पेरी। क्या लिखा है? वीवी पेरी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ मैंग्रोव पौधे होते हैं, क्या होते हैं? मैंग्रोव पौधे होते हैं जो दलदली भूमि में पाए जाते हैं। या जो राइजोफोरा होता है उसमें क्या होता है? जो बीज लगते हैं ना फल में, या जो मात्र पौधा है उस पर जो बीज पकते हैं वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं, उसे को कहते हैं वीवी पेरी। अगला देखिए एजेंट ऑरेंज। क्या है एजेंट ऑरेंज? क्या है भाई? एक मिश्रण होता है। किस चीज़ का मिश्रण होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। जो क्या करता है पता है? अगर किसी पेड़ पर गिर जाए ना तो उसकी पत्तियों को खराब कर देता है, मतलब पर्ण रहित कर देता है उसे। क्या कर देता है? पर्ण रहित कर देता। अब इसी का यूज, ये जो मिश्रण है किसका मिश्रण है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, इसके मिश्रण का प्रयोग जो वियतनाम है ना उसने युद्ध में किस नाम से किया था? एजेंट ऑरेंज के नाम से किया था। किस नाम से किया था फ्रेंड्स? बिल्कुल याद रखना, एजेंट ऑरेंज के नाम से किया था। अगला ऑप्शन क्या है आपका? क्या है?
ऑक्जेनोमीटर, भाई ऑक्जेनोमीटर लिखा है, किससे संबंधित है? ये वृद्धि से संबंधित है, मतलब एक वृद्धि नापने का यंत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का कार्य। अब ऑक्सीजन का आपको कार्य बताना है, बताइए जल्दी से, आपका आंसर आपको कमेंट करना है। तब तक मैं ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, वो तो डिटेल हमने देख ही ली है। भाई ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये आप याद रखना, जो तने का शीर्ष भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है, शीर्ष भाग, वहाँ पाया जाता है। तो भाई सबसे कम कहाँ पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसका कार्य बताना है? कोशिका विभाजन एवं दीर्घन, जड़ों का बनना, बिल्कुल इसके कार्य हैं। केलस निर्माण, अनिषेक फलन भी इसका कार्य है। बीजों का अंकुरण, फूलों तथा फलों का परिवर्धन भी इसी का कार्य है। तो इसके कार्य क्या है? सभी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? सिग्मोइड वृद्धि वक्र किसे कहते हैं? आपको बताना है कि सिग्मोइड वृद्धि वक्र किसे कहते हैं। अब यहाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है मैंने, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो है नहीं, है ना, ये तो नहीं है। अब पहले को हम देखते हैं। समय का वह समस्त योग जिसमें वृद्धि की सभी अवस्थाएं चलती है, मतलब ऐसा समस्त का समय का योग निकालो जिसमें वृद्धि की सभी अवस्थाएं चलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि का महाकाल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सिग्मोइड वृद्धि वक्र ये नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि का महाकाल, ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? मैं क्रियाशीलता जगाता हूँ, ये किसके मतलब किसका अर्थ है? तो ये हार्मोन का अर्थ है ना, किसका अर्थ है? हार्मोन का अर्थ है। और जो हार्मोन का निर्माण पता किससे हुआ है? एक शब्द है हार्मेनियो, क्या है? हार्मेनियो से हुआ है, और उसका अर्थ क्या होता है? उद्दीप्त करना होता है। क्या है? उद्दीप्त करना होता है, टू स्टिमुलेट, है ना। अब ये क्या है? एक बात और याद रखना है, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, एक हार्मोन है, मतलब ये जो हार्मोन है पौधे में जो पाया जाता है, उसको थीमेन ने क्या नाम दिया है? फाइटो, क्या दिया है? फाइटो हार्मोन नाम दिया है। किसने? थीमेन ने, जो किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, मतलब पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है उसको क्या नाम दिया है? फाइटो हार्मोन दिया है थीमेन ने। इसके बाद देखो, जीवों की वृद्धि एवं समय का ग्राफ इस आकार में प्राप्त होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं। जब हम क्या करें? जीवों की वृद्धि और समय के मध्य ग्राफ खींचे, तो उसका आकार कैसा हो? एस आकार हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सिग्मोइड वृद्धि वक्र। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।